हवा नहीं लगेगी। क्लास 10 केमिस्ट्री एसिड बेस एंड साल्ट्स। देखो एसिड बने होता है अम्ल, है ना। हिंदी में अगर जानना चाहो, देखो एसिड बने होता है अम्ल, क्या होता है ना। इसी को तेजाब भी कहते हैं। बेस में होता है क्षार, क्या कहते हैं? क्षार। और इसको हिंदी में कहते हैं लवण। हेट भाषा समझ सकते हो, लवण। लवण को नमक समझ सकते हो, ठीक है। नमक ऐसे लवण कहा जाता है, ठीक है। अम्ल क्षार हिंदी में लवण कहते हैं, है ना। देखो जल्दी, और इसको पढ़ा दिए थे। पहला पॉइंट लिखो, देयर आर mainly two sources, there are mainly two sources, mainly two sources by which we obtain chemical substance. There are mainly two sources by which we obtain chemical substance. हाँ, समझ में आया ना? There are mainly two sources by which we obtain chemical substance. रासायनिक पदार्थ जितने भी होते हैं, इसका दो सोर्स से हम लोग प्राप्त करते हैं। देखो पहला लिखो, एनिमल एंड प्लांट्स। और दूसरा है मिनरल एंड रॉक्स। मिनरल एंड रॉक्स, एनिमल एंड प्लांट्स, दूसरा मिनरल एंड रॉक्स। अगला पॉइंट देखिएगा, द केमिकल सब्सटेंस which is obtained by animal and plants. अपना निकट संबंध स्थिर करते हैं। Animal and plants बोलते हैं ना, is called organic substance. The chemical substance which is obtained from the chemical substance which is obtained from the chemical substance which is obtained from animal and plants is called organic substance. पर एनिमल सब्सटेंस जो मिलेगा उसको ऑर्गेनिक सब्सटेंस कहेंगे। ऑर्गेनिक सब्सटेंस, ठीक है। कार्बनिक रसायन हिंदी में कहते हैं, इन्हें कहते हैं कार्बनिक पदार्थ। अगला पॉइंट लिखो, द सब्सटेंस which is obtained from the substance which is obtained from mineral and rocks. अब थोड़ा तो चलते चलते क्या होता है, उसका इसके जो तलवा है वो खींच जाता है, तो उसमें देखता है नाल डुबाते हैं, लोहा का नाल दे देते हैं ताकि उसका पैर का तलवा The substance which is obtained from mineral and rocks. जलानी निराशा Mineral and rocks are called inorganic substance. चले जाते हैं, दोनों साइड से पैसे लगा लेता है रोक, ताकि थोड़ा अगल बगल नहीं दे, कटा बस नाक पिछली में चले जाए। ये स्थिति है किसकी जो चलता है, ठीक है, लिख दिया। चलता है मतलब देखो, ऐसे में जिसकी these chemical substances are of three types. लोग डांटते हैं, उसी को लोग करने के लिए करते हैं, तो निष्क्रिय है लोग उसको नहीं बोलते, जैसे लड़की है स्टाइल। These chemical substances, और यहाँ हम लोग करते हैं these chemical substances are of three types. संसार भर की चीज चले जाते हैं। अमृतसर में उनकी बिरादरी वालों की चक्कर डाल गई, है ना। These chemical substances are of three types. हर जगह से मुद्दे के लिए पहला एसिड, दूसरा बेस और तीसरा साल्ट। अब तुमको मैंने पहले बताया कि स्टार्टिंग में
है ना, जब उतना टेक्निक अवेलेबल नहीं था तब इसको पहचानने का तरीका, कैटेगराइज करने का तरीका टेस्ट था, स्वाद से। टेस्ट मैंने स्वाद होता है, मैंने टेस्ट करके पता करते थे कौन एसिड है, कौन बेस है, कौन साल्ट है। जो स्वाद में खट्टा लगता था उसको एसिड कहते थे, जो स्वाद में कड़वा लगता था उसको बेस कहते थे, जो नमकीन टाइप से लगेगा, है ना, उसे हम साल्ट कहते थे, है ना। देखो एसिड लिख रहा है, एसिड लिख रहा है, एसिड लिख रहा है। देखो द सब्सटेंस, द केमिकल सब्सटेंस which have sour taste, sour में खट्टा, the substance which have sour taste, the chemical substance which have sour taste and which turns 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 the blue litmus paper into red is called acid. It's called acid. है ना, the substance क्या हो गया, the substance which have sour taste and which turns blue litmus paper into red is known as acid. देखो याद रखने के लिए मैं बताया था, देखो ट्रिक बताया था, है ना। मैं ये ब्लू टू रेड करता है, ब्लू टू रेड करता है ना। देखो रेड के लास्ट में क्या है, एसिड के लास्ट में क्या है, इसलिए कंफ्यूजन नहीं होगा। रेड टू ब्लू होगा कि ब्लू टू रेड में कंफ्यूजन, जो लास्ट में दोनों सेम रहेगा वो आएगा, समझा। जैसे मैं ये क्या करेगा, रेड टू ब्लू करेगा, रेड टू ब्लू, देखो बेस के लास्ट में ही, इसके लास्ट में भी, है ना, समझ में आया। इसलिए कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। the substance which have sour taste and which turns blue litmus paper into red is called acid. अच्छा मार्क थोड़ा लिखो, acid is derived from, acid is derived from a Latin word, acid is derived from a Latin word acidus, है ना। Acid is derived from Latin word acidus, which means sour, which means sour, ठीक है क्या। अच्छा लिटमस पेपर स्टार्ट मार्क लिखो, लिटमस पेपर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम लाइकेन, लिटमस पेपर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम लाइकेन, LICHEN, लाइकेन। लिटमस पेपर लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। लाइकेन क्या चीज है, लाइकेन पहले बताया थे, लाइकेन क्या है, एल्गी प्लस फंगस का एक कॉम्बिनेशन है, देख लेना शॉर्ट में। लाइकेन क्या है, एल्गी जानते हो ना जी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना, जिसको हम खुली आंखों से देख, लेकिन लाइकेन को देख सकते हैं, पता नहीं कैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना। फंगस भी खुली आंखों से देख सकते हैं। एल्गी और फंगस का कॉम्बिनेशन है, एक प्रकार का मिला जुला दोनों से मिलकर एक लाइकेन प्राप्त होता है ना। इसी लाइकेन से लिटमस पेपर प्राप्त किया जाता है ना। एक बार स्ट्रिप होता है, पतला पट्टी जैसा, ठीक है। एसिड देखो, देयर आर टू टाइप्स ऑफ एसिड, देयर आर टू टाइप्स ऑफ एसिड, टू टाइप्स ऑफ एसिड। पहला ऑर्गेनिक एसिड, ऑर्गेनिक एसिड, और दूसरा मिनरल एसिड, मिनरल एसिड, और मिनरल एसिड को इनऑर्गेनिक एसिड भी कर दो, थोड़ा मिनरल एसिड सही, ठीक है। ऑर्गेनिक एसिड लिखे जाए तो the acid which is obtained from, the acid which is obtained from
plant and animals. The acid which is obtained from plant and animals. ऐसे पार्ट वाले Plant and animals is called organic acid. तो आगे बात में करते हैं. It's called organic acid. एग्जाम्पल इसका लिख लेगा, है ना? लिख लो मैलिक एसिड, लैक्टिक एसिड. जो एस बनाया हुआ था उससे लगा था कि दोनों रंगा